हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से मचा भूचाल, एक बहुत बड़े देश को दिखाया गया ब्रिक्स से बाहर का रास्ता। अमेरिका के करीब जाने पर ब्रिक्स ने दे दिया एक बड़े देश को झटका। भारत और रूस ने मिलकर दो मुस्लिम देशों के ब्रिक्स सपने को चकनाचूर किया। डॉलर की जंग में ब्रिक्स ने दिखाई असली ताकत। अमेरिका की कठपुतली को क्यों दिखाया बाहर का दरवाजा। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ब्रिक्स देशों को धमकी दी कि जो भी डॉलर के खिलाफ जाएगा उसे सजा दी जाएगी, पूरी दुनिया में एक भूचाल आ गया। और इसका सबसे तगड़ा असर पड़ा सऊदी अरब पर, जो अब ब्रिक्स में घुसने के अपने सपने को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ, या फिर यूं कहे उसे भगा दिया गया है। और अब समझ आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी किस देश को दिमाग में रखते हुए दी थी। जी हां, अब साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप का निशाना असली में सऊदी अरब जैसे देशों पर ही था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुर्की ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज करते हुए ब्रिक्स ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने बिना किसी झिझक के बता दिया कि जो अमेरिका के ज्यादा करीब जाएगा उसे ब्रिक्स के दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहना होगा। सऊदी अरब, जो तेल के दम पर खुद को दुनिया का राजा समझता है, रूस की इस चाल के सामने धराशायी हो गया। अब हालत यह है कि सऊदी अरब अमेरिका की गोद में बैठ गया है और अमेरिका उसे पूरी तरह निचोड़ने की तैयारी कर रहा है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान ने ब्रिक्स में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसे ऐसा झटका दिया कि उसकी हिम्मत तक टूट गई। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुल्क के लिए भारत ने ब्रिक्स का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले चीन भी चुप हो गए और भारत की ताकत के आगे झुक गए। अपने कड़े फैसले से ब्रिक्स ने दिखा दिया कि कोई होगा अपने देश का राजा, लेकिन अगर ब्रिक्स में एंट्री चाहिए तो कायदे में रहना होगा। डॉलर को कमजोर करने की लड़ाई में ब्रिक्स का हर कदम पर नपा तुला साथ होता है। डॉलर को कमजोर करने की लड़ाई में ब्रिक्स का हर कदम नपा तुला होता है। अब सऊदी अरब की हालत ऐसी हो गई है कि वह फिर से अमेरिका की गुलामी करने पर मजबूर है। ट्रंप ने धमकी देकर यह साबित कर दिया कि सऊदी जैसा देश हमेशा उसका मोहरा रहेगा। इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी, ब्रिक्स अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक ताकत बन चुका है और जो अमेरिका के करीब जाएगा उसे यहां कोई जगह नहीं मिलेगी। भारत और रूस की यह रणनीति उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी है जो अमेरिका की गोद में बैठकर ब्रिक्स के सपने देख रहे हैं। सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पूरा मन बना चुका था, लेकिन वह अमेरिका के कारण सहम गया है। सऊदी अरब को 2023 में ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। उसने इस मौके को महीनों तक लटकाए रखा, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने अपने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए खुलेआम धमकी दे दी कि डॉलर के खिलाफ जाने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी, जो अमेरिका का सबसे बड़ा तेल साथी है, इस दबाव को झेल नहीं पाया और ब्रिक्स से दूरी बना ली। रूस ने इस बात को साफ समझ लिया कि सऊदी अरब अब ब्रिक्स में आकर संगठन के हितों के खिलाफ काम कर सकता है। रूस, जो खुद पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, उसने सऊदी के इस रवैये को उसकी अमेरिकी गुलामी का प्रतीक मान लिया। ऐसे में सऊदी का रास्ता काटना जरूरी हो गया और अब रूस ने अपने हाथों से सऊदी का पत्ता काट दिया है, क्योंकि इस वक्त रूस ही ब्रिक्स का अध्यक्ष बना हुआ है। अक्टूबर में रूस ने अपना एक बयान भी वापस ले लिया था, जिसमें सऊदी अरब को ब्लॉक का सदस्य बताया गया था। अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से एक हफ्ते पहले क्रेमलिन ने अपना बयान वापस लिया था, जिसमें सऊदी का जिक्र बतौर सदस्य किया गया था। बयान वापस लेने पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था, हम इसकी जानकारी देंगे कि सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्या इस शिखर सम्मेलन में उसका प्रतिनिधित्व होगा भी या नहीं, और हम इसके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को तो भारत ने पहले ही ब्रिक्स में घुसने से रोकने की तैयारी कर ली थी। भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए ब्रिक्स में कोई जगह नहीं। भारत के इस वीटो का असर यह हुआ कि रूस और चीन, जो पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, अब पूरी तरह चुप हो गए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से बर्बाद हो चुकी है। आईएमएफ की शर्तों ने उसे पूरी तरह निचोड़ दिया है।
यहां मजेदार बात यह है कि तुर्की को ब्रिक्स में शामिल करना खुद रूस की अमेरिका को जवाब देने की रणनीति का हिस्सा है। नाटो का सदस्य होते हुए भी तुर्की अब ब्रिक्स में आ गया, जिससे अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा और अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अन्य नाटो देश भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि अमेरिका के सामने सऊदी अरब क्यों बार बार झुकता है। तो देखिए, सऊदी अरब जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कहता है, हर बार अमेरिका के सामने घुटने टेक देता है। यह वही सऊदी है जिसने ब्रिक्स में शामिल होने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था, लेकिन फिर अचानक पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उसे एक बार फिर से मालिक और गुलाम का खेल दिखा दिया। सबसे पहला कारण है सीरिया और ईरान में अमेरिकी खेल। सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ और असद को रूस भागना पड़ा। उधर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान और उसके आतंकवादी नेटवर्क को धूल चटा दी। हिजबुल्लाह का नेता मारा गया और हमास को ऐसा तबाह किया कि उसके पास अब बस खंडहर बचा है। यह सब दिखाता है कि अमेरिका अब भी मध्य पूर्व में सबसे बड़ा बॉस है। दूसरा कारण डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और भाई साहब आते ही इन्होंने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। डॉलर के खिलाफ जाने वालों के लिए कड़ी सजा का ऐलान भी कर दिया। मतलब अमेरिका ने खुलकर कह दिया कि जो उसके डॉलर के खिलाफ जाएगा वह खत्म हो जाएगा। तीसरा कारण, सऊदी की कमजोर रीढ़। सऊदी अरब भले ही तेल का किंग है, लेकिन उसकी रीढ़ कमजोर है। अमेरिका का एक इशारा और सऊदी दौड़ता हुआ आता है। यही कारण है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला टाल दिया। सऊदी को डर है कि ब्रिक्स में शामिल होकर अगर वह अमेरिका में उलझ गया तो उसका तेल कारोबार और अमेरिकी सपोर्ट दोनों खत्म हो जाएंगे। इन हालातों के चलते पूरा मध्य पूर्व अमेरिका के प्रभाव में आता जा रहा है। सऊदी अरब भी इसमें कोई अपवाद नहीं, चाहे सीरिया का मामला हो, ईरान की तबाही हो या ट्रंप की धमकी। हर बार सऊदी को अमेरिका के आगे झुकना पड़ता है। सवाल उठता है, सऊदी कब तक जमेगा? अब सऊदी अरब को फैसला करना होगा कि वह अपनी खुददारी कब दिखाएगा। क्या वह अमेरिका की गुलामी करता रहेगा या एक दिन खुद को स्वतंत्र साबित करेगा? लेकिन इस समय तो यही दिखाता है, सऊदी अरब के लिए अमेरिका मालिक और वह गुलाम है। रूस, भारत, ब्रिक्स और डॉलर टॉपिक पर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। अजरबैजान बोला मिसाइल से विमान गिराया गया। रूस ने कहा हमने उतरने का विकल्प दिया, कई शहरों में उड़ानें कैंसिल। अजरबैजान एयरलाइंस ने अपने एक बयान में कहा कि बाहरी भौतिक और तकनीकी हस्तक्षेप से विमान दुर्घटना हुई है। विमान में कुल 67 लोग सवार थे, इसमें से 38 लोगों की जान जा चुकी है। यह विमान बाकू से रूस के चेचन्या प्रांत की राजधानी ग्रोजनी जा रहा था। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।